अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अबू धाबी में हुई त्रिपक्षीय बातचीत ने दुनिया भर में एक नई उम्मीद जगा दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये बातचीत काफी सकारात्मक और उपयोगी रही और कई अहम मुद्दों पर आगे बढ़ने के संकेत मिले। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रशिया ने एक ही रात में 370 अटैक ड्रोन और 21 मिसाइलें दागी, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसके बावजूद बातचीत का जारी रहना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमेरिका पिछले कई महीनों से दोनों देशों को एक ही टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार ये प्रयास सफल हुआ। बताया गया कि दावोस में राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात और फिर मॉस्को में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4 घंटे लंबी बैठक में इस बातचीत की नींव रखी। इन बैठकों के बाद ही पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी भेजने पर सहमति बताई, जिससे साफ हुआ कि दोनों पक्ष अब किसी समाधान की संभावना को गंभीरता से देख रहे हैं। बातचीत 2 दिन चली, जिसमें अमेरिकी मध्यस्थ कभी रूस से तो कभी यूक्रेन से अलग अलग कमरे में बात करते रहे और कई मौकों पर दोनों देश बिना अमेरिका की मौजूदगी के भी आमने सामने बैठे। इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह का सम्मान और समाधान खोजने की भावना देखने को मिली। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि किसी भी मुद्दे से बचा नहीं गया, चाहे वह पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर रशिया का दावा हो, ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र का नियंत्रण हो या फिर युद्ध के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसे तय की जाए। दिलचस्प बात यह रही कि बातचीत के अंत में तीनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ लंच पर बैठे और माहौल इतना सामान्य था कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुश्मन नहीं बल्कि पुराने साथी साथ बैठे। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को रचनात्मक बताया और कहा कि चर्चा का मुख्य फोकस युद्ध खत्म करने के संभावित ढांचे पर रहा। उन्होंने ये भी सराहा कि अमेरिका इस प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने साफ कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पुतिन सच में युद्ध खत्म करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तब होगी जब ठोस समझौता सामने आएगा। रशिया की ओर से भी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन क्रेमलिन ने दोहराया कि डोनबास से यूक्रेन सेना की वापसी उनकी एक बड़ी शर्त है। रशिया अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि बफर जोन और नियंत्रण तंत्र जैसे विकल्पों पर बातचीत हुई है। अमेरिका का मानना है कि ये बैठक अगले चरण की नींव है और अगर इसी रफ्तार से बात आगे बढ़ी तो जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की ऐतिहासिक आमने सामने मुलाकात हो सकती है, जो वर्षों से नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने यहाँ तक कहा कि अगली बैठक अगर सफल रही तो बातचीत मॉस्को या कीव में हो सकती है। अब अगला दौर 1 फरवरी को फिर अबू धाबी में होने की उम्मीद है। सवाल अब यही है, क्या ये बातचीत सच में युद्ध का अंत लाएगी या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी? क्या रशिया और यूक्रेन अपने सबसे बड़े विवाद यानी जमीन के बंटवारे पर कोई बीच का रास्ता निकल पाएंगे या लगातार हमले बातचीत की इस नाजुक डोर को तोड़ देंगे? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।